तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक सीनियर ने मूचेन को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था, जहां पर हमें काइडिन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद वो मूचेन को इसके लिए मना करती है। पर हमें मूचेन को दिखाया जाता है जो कि उसके फाइट को एक्सेप्ट कर लेता है और इसके बाद वो उसके साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हमने लास्ट में देखा था कि मूचेन ने उसको हरा दिया था। इसके बाद हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एल्डर मू को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर मौजूद बंदों को बताते हैं कि तुम सभी का जो कंपटीशन होने वाला है वो नॉर्थ वेस्ट में होने वाला है। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा डर जाते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि वहाँ पर तो काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर मौजूद है। मास्टर मू उन सभी को टेंशन लेने से मना करते हैं और इसके बाद वो उन सभी को बताते हैं कि तुम सभी को उस जंगल के अंदर नहीं जाना है बल्कि बाहर मौजूद लो लेवल के बिस्ट को मारना है। और इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद बंदों को बताते हैं कि जो भी इस कंपटीशन में मॉन्स्टर के सबसे ज्यादा कोड को लेकर आएगा वही विनर होगा। और इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद बंदों को बताते हैं कि जो भी इस कंपटीशन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर आएगा उसको युवान पिल दिया जाएगा। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि युवान पिल तो काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर हम इसका यूज करते हैं तो हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं में काइडिन को दिखाया जाता है जो कि मूचेन से पूछती है कि मूचेन क्या हम इस कंपटीशन में जीत सकते हैं। मूचेन उसको टेंशन लेने से मना करता है और कहता है कि मेरे रहते हुए हम इसमें हार नहीं सकते हैं। अगले सीन में हमें एल्डर मू को दिखाया जाता है जो कि इस कंपटीशन को स्टार्ट कर देते हैं। अब कंपटीशन के स्टार्ट होते ही वहाँ पर मौजूद बंदे जंगल के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं। अगले सीन में हमें मूचेन को दिखाया जाता है जिसने काइडिन के साथ में टीम बनाया होता है और वो दोनों काफी तेजी के साथ में जंगल के अंदर जा रहे होते हैं। तो अभी उनको वहाँ पर मूलिंग और किन्सन भी दिखाई दे जाते हैं जो कि वहाँ पर काफी तेजी के साथ में जंगल के अंदर जा रहे होते हैं, जहाँ पर हमें मूलिंग को दिखाया जाता है जो कि काइडिन से कहता है कि मैं उम्मीद करूंगा कि तुम मुझसे नहीं हारोगी। जहाँ पर हमें काइडिन को दिखाया जाता है जो कि उससे कहती है कि तुम अपनी फिक्र करो और इसके बाद वो कहती है कि तुम हमारे अपोनेंट नहीं हो। और इसके बाद वो उनसे कहती है कि हमारा यहाँ पर रियल अपोनेंट लुओ मोबाई है। और इसके बाद वो उन दोनों को संभल कर रहने को बोलती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें मूचेन और काइडिन को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ में जंगल के अंदर चले जाते हैं। अगले सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि जंगल के काफी ज्यादा अंदर आ चुके होते हैं। तो अभी मूचेन को अपने सामने कुछ महसूस होता है, जिसके बाद वो काइडिन को रोक देता है और इसके बाद वो एक पेड़ के पीछे छुपकर किसी चीज को देखने लगते हैं। और हमें वहाँ पर दो लो लेवल के बिस्ट को दिखाया जाता है जो देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही हमें काइडिन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वहीं हमें मूचेन को दिखाया जाता है जो कि काइडिन को किसी प्लान के बारे में बताता है और कहता है कि तुमको इस प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा। काइडिन उसको टेंशन लेने से मना करती है और इसके बाद वो दोनों काफी तेजी के साथ में उन बिस्ट के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर हमें उन बिस्ट को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद वो इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ पर हमें मूचेन को दिखाया जाता है जो कि काइडिन से अलग हो जाता है और वो दोनों अलग अलग होकर भागने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बिस्ट भी एक एक करके उनका पीछा करने लगते हैं। जहाँ पर हमें मूचेन को दिखाया जाता है जिसने अपने पीछे एक बिस्ट को लगा लिया होता है, जहाँ पर हमें उस बिस्ट को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है और मूचेन का अटैक उस पर काम नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से मूचेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद वो कहने लगता है कि यह बिस्ट लो लेवल का है पर फिर भी इसकी पावर काफी ज्यादा है और वो अपने डैगर का यूज करके भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता है। और इसके बाद वो उसको काफी ज्यादा गौर के साथ में देखने लगता है ताकि वो उसके कमजोर हिस्से के बारे में पता लगा सके। और थोड़ी देर मेहनत करने के बाद उसको उसके कमजोर हिस्से के बारे में पता चल जाता है और इसके बाद वो अपने डैगर को लेकर काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने डैगर का यूज करके उस मॉन्स्टर को मार देता है। अगले सीन में हमें काइडिन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रही होती है, पर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि काइडिन को बचकर भागने नहीं देना चाहता था और वो लगातार काइडिन पर अटैक कर रहा होता है। पर हमें काइडिन को दिखाया जाता है जो कि उसके सारे अटैक से बच रही होती है, साथ ही वो अपने वेपन का यूज करके उस पर अटैक भी कर रही होती है, पर उसके अटैक से उस पर कुछ भी नहीं होता और वो मॉन्स्टर काइडिन पर अटैक करने वाला होता है। तो अभी वहाँ पर मूचेन आ जाता है और वो अपने डैगर का यूज करके उसको जख्मी कर देता है और इसके बाद वो काइडिन को अपने स्वॉर्ड का यूज करके उसके गले पर अटैक करने को बोलता है। जो सुनकर काइडिन अपने स्वॉर्ड का यूज करके उसके गले पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है, जिसकी वजह से काइडिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद वो मूचेन से पूछती है कि आखिर तुमको इसके बारे में पता कैसे चला। मूचेन उसको बताता है कि अगर तुम इसको ध्यान से देखोगी तो तुमको इसके कमजोर हिस्से के बारे में पता चल जाएगा। और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उसके कोड को निकाल लेता है और इसके बाद वो काइडिन के साथ में आगे बढ़ जाता है। अगले सीन में हमें लुओ मोबाई को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ में वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और
और उसके अंदर मौजूद कोड़ों को निकाल रहा होता है और उन्होंने यहाँ पर काफी ज्यादा कोड़ों को निकाल लिया होता है और कोई भी मॉन्स्टर उनके सामने टिक नहीं पा रहे होते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें मुचन को दिखाया जाता है जो कि अपने सेनलुओ डेथ टेक्निक के सेकंड लेवल को अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है और वो वहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है पर वो इसको नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से मुचन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहने लगता है कि अभी के टाइम में मेरे पास में इतना ज्यादा पावर नहीं है कि मैं सेनलुओ डेथ टेक्निक के सेकंड लेवल को अचीव कर सकूं। तो अभी उसको एल्डर मू की बातें याद आने लगती है जहाँ पर एल्डर मू ने उसको बताया था कि मैं एक डिवाइन एलम का कल्टीवेटर हूँ, पर इसके बाद भी मैं इसके सेकंड लेवल तक ही पहुँच पाया हूँ। और इसके बाद वो मुचन को बताते हैं कि जब मैंने इसके थर्ड लेवल को कल्टीवेट करने की कोशिश की तो इसकी वजह से मुझे एक बहुत ही बड़ा बैकक्लैश मिला जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा जख्मी हो गया। और इसके बाद वो मुचन को सावधान करते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि तुमको इसको कल्टीवेट करना है तो करो, पर इसके मामले में तुम लापरवाही नहीं कर सकते हो। अगले सीन में हमें मुचन को दिखाया जाता है जो कि एल्डर मू के बातों को सोचकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे इस पर ध्यान देना होगा। तो अभी उसकी नजर वहाँ पर जाती है और उसको वहाँ पर काइडिन दिखाई नहीं देती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तो अभी वहाँ पर कोई आ जाता है और इसके बाद वो उसके कंधे पर हाथ रख देता है जिसकी वजह से मुचन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो उसके हाथ को मोड़ देता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि काइडिन होती है और इसकी वजह से काइडिन को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और इसके बाद वो मुचन को छोड़ देने को बोलती है, जो सुनकर मुचन उसको छोड़ देता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता तो अभी तक मैं तुमको मार चुका होता। जहाँ पर हमें काइडिन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो मुचन से कहती है कि जब से तुम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हो तुम काफी ज्यादा अजीब हो चुके हो। तो अभी उसको हिट होता है कि उसने फिर से स्पिरिचुअल वर्ल्ड का नाम ले लिया है और इसके बाद वो मुचन से इसके लिए माफी मांगती है, जहाँ पर हमें मुचन को दिखाया जाता है जो कि उसको इसके लिए माफ कर देता है। तो अभी मुचन को अपने दोस्त के बारे में याद आने लगती है जिसकी वजह से मुचन वहाँ पर हंसना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर काइडिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो कहने लगती है कि जरूर ये किसी अच्छी चीज के बारे में सोच रहा होगा। अगले सीन में हमें लुओ मोबाइल को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ में वहाँ पर मौजूद बिस्टो को मार रहा होता है और उसने अभी तक टोटल 10 बिस्टो को मार दिया होता है और उसके कोड को प्राप्त कर लिया होता है। अगले सीन में हमें लुओ मोबाइल और मिसोंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। तो अभी उसको वहाँ पर कुछ महसूस होता है जिसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और इसके बाद वो जाकर एक पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। अगले सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि पत्थर से छिपकर उस चीज को देख रहे होते हैं, जहाँ पर हमें उस चीज को दिखाया जाता है जो कि एक हाई लेवल का बीस्ट होता है जो कि सिल्वर लेपर्ड बीस्ट होता है, जो देखकर लुओ मोबाइल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहने लगता है कि अगर हमें इसका कोड मिल गया तो इसकी वजह से हम इस कंपटीशन को जीत सकते हैं। और इसके बाद वो मिसोंग को जाकर इसके ध्यान को भटकाने को बोलता है जिसकी वजह से मिसोंग काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो लुओ मोबाइल के बात को नहीं मानना चाहती थी, पर हमें लुओ मोबाइल को दिखाया जाता है जो कि उसको मनाने की कोशिश करने लगता है और उसको अपने बातों में बहला फुसला लेता है जिसकी वजह से मिसोंग उसके बात को मान जाती है और वो बाहर चली जाती है और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है, जहाँ पर हमें उस बीस्ट को दिखाया जाता है जिसका ध्यान भटक जाता है और वो मिसोंग की तरफ आने लगता है, जिसकी वजह से मिसोंग काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद वो लुओ मोबाइल को वहाँ पढ़ाकर उसको मारने को बोलती है, जो सुनकर लुओ मोबाइल वहाँ पढ़ाने लगता है। तो अभी उसको वहाँ पर कुछ महसूस होता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसके बाद वो वहाँ पर छुप जाता है, जिसकी वजह से मिसोंग भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद वो कहने लगती है कि ये बहुत ही बड़ा कमीना है। अगले सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर काफी तेजी के साथ में आता है और वो अपने एक ही अटैक में सिल्वर लेपर्ड को मार देता है। अब इस बंदे को देखकर लुओ मोबाइल काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि ये डिवाइन एलम पर होता है और इसके बाद हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है और इसका नाम ब्लड सकर होता है। ब्लड सकर सिल्वर लेपर्ड के कोर को निकाल लेता है और अपने पास में रख लेता है और इसके बाद वो कहता है कि अगर मैं इस कोर का यूज करता हूँ तो इसकी वजह से मेरे सारे जख्म हील हो जाएंगे। तो अभी ब्लड सकर को वहाँ पर लुओ मोबाइल के प्रेजेंस के बारे में महसूस हो जाता है, जिसकी वजह से लुओ मोबाइल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहने लगता है कि यहाँ पर और भी शिकार मौजूद है और इसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से लुओ मोबाइल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तो अभी वहाँ पर कुछ बंदों की आवाज आती है जो कि कहते हैं कि वो हमें मिल चुका है, जिसकी वजह से ब्लड सकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो कहने लगता है कि उन कमीनों ने मुझे फिर से ढूंढ लिया और इसके बाद वो काफी तेजी के साथ में वहाँ से भाग जाता है। तो अभी वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं जहाँ पर हमें लुओ मोबाइल को दिखाया जाता है जो कि इनको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो इनके पास में आ जाता है और इसके बाद वो उनको ग्रीट करता है और इसके बाद हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये तो लुओ मोबाइल के अंकल
है जिनका नाम लुओ मिंग है। अगले सीन में हमें लुओ मिंग को दिखाया जाता है जो कि लुओ मोबाइल को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वो उसे कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर अपने टेस्ट को दे रहे हो। इस पर लुओ मोबाइल कहता है कि हाँ, हम यहाँ पर अपने टेस्ट को दे रहे हैं। और इसके बाद वो अपने अंकल से पूछता है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जहाँ पर हमें उसके अंकल को दिखाया जाता है जो कि उसको बताते हैं कि हम यहाँ पर किसी बंदे का पीछा कर रहे हैं। और इसके बाद वो बताते हैं कि उस बंदे ने हमारे फैमिली के अंदर से किसी चीज को चुरा लिया है, जिसकी वजह से तुम्हारे फादर ने हमें ऑर्डर दिया है कि हमें उसको पकड़ना है। और इसके बाद वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने उसको देखा है, जिस पर लुओ मोबाइल उनको ब्लड सकर के बारे में बता देता है। इसके बाद वो उसको अपने साथ में चलने को बोलता है, जिस पर लुओ मोबाइल मान जाता है। पर हमें मिस होंग को दिखाया जाता है जो कि इसके लिए मान नहीं रही होती है, क्योंकि उसको अपने कंपटीशन के लिए काफी ज्यादा चिंता हो रहा होता है। इस पर लुओ मोबाइल उसको टेंशन लेने से मना करता है और इसके बाद वो उसे कहता है कि जब तक मेरे अंकल यहाँ पर मौजूद है इस कंपटीशन में तो हम ही जीतेंगे, जिस पर होंग भी मान जाती है। और इसके बाद वो सभी ब्लड सकर के पीछे निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें मुचन को दिखाया जाता है जो कि उसी जगह पर आ चुका होता है जहाँ पर ब्लड सकर ने उस सिल्वर लेपर्ड को मारा होता है। और वो सिल्वर लेपर्ड को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वह कहने लगता है कि यह तो हाई लेवल का बीस्ट है, पर फिर भी इसको एक ही ब्लो में मारा गया है, जिसकी वजह से यह पता चलता है कि यहाँ पर कोई डिवाइन एलम का बंदा मौजूद है। साथ ही हमें काइरिन को भी दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मुचेन आगे बढ़ता है और वो सिल्वर लेपर्ड के खून को अपने पास में रखना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर काइरिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद वो मुचेन से पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मुचेन उसको बताता है कि आने वाले समय में ये हमारे काफी ज्यादा काम आ सकता है। और वो दोनों अभी यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं तो अभी उनको वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद वो उस साइड चले जाते हैं जहाँ पर हमें मुलिंग और किन्सी को दिखाया जाता है, जिनको कुछ बंदे मिलकर परेशान कर रहे होते हैं। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आप इस पर अच्छा सपोर्ट दिखाते हो तो इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।